अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा और जोर से वापस से बोलूंगी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही जोशीला सभा हो गया है ना। पापा की स्पीचेस, फिर करीम अंकल ने माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच दी। और मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के शेर जिनको बोला जाता है इम्तियाज जलील सर का स्वागत करूंगी मुंब्रा में। वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराष्ट्र के शेर के लिए, हमारे के शेर के लिए और हमारे सभी शेरों के लिए जो स्टेज पर मौजूद है। और स्पेशली सैफ भाई के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, जब मैं उस पार्टी में थी तब भी मैं इनका काम देखती थी और बहुत लड़ाई करी है मेरे भाई ने। उस वक्त हम मजबूर थे, हमको समझ नहीं आता था, हम गुमराह हुए थे किसी और लोगों के जरिए और हम सोचते थे कि पता नहीं सैफ भाई बोल तो रहे, कर तो रहे, कोशिश कर रहे, आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, बड़ी किस हद तक कामयाब होने वाली है और इसमें किस हद तक कितनी सच्चाई है वो भी नहीं समझ आता था। बट जब से अल्लाह ने इलेक्शन के लास्ट दिन पर हमारी आंख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एमआईएम को एक तोहफा समझकर, अल्लाह की तरफ से तोहफा हमको मिला है, ये बहुत गिफ्ट है मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश करूंगी मुंब्रा की आवाम से, सभी कैंडिडेट स्टेज पर मौजूद है। मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू पार्टी है, अभी अभी मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह सबके नाम याद करने की कोशिश करूंगी। बट हमारे पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं, शोएब भाई, सैफ भाई, नफीस अंकल और वनान अंकल, इन सभी कैंडिडेट्स को और मुंब्रा में जहां कहीं भी एमआईएम का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है वहां पर आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को वोट दे और जिता कर लाए, क्योंकि यही पार्टी है जो बाकी सबका तख्ता पलट कर सकती है और हमको तख्ता पलट करना है इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि मुंब्रा को लूटा गया है कई सालों तक और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, हम सोचते रहे हर इलेक्शन में आकर वो हमको नया स्टेटमेंट दे देते थे कि विचारधारा की लड़ाई है और फलाना फलाना की लड़ाई है या जो भी लड़ाई है। बट ये इलेक्शन विचारधारा का नहीं है, विचारधारा किसी पार्टी से नहीं देखा जाता है, विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है। आप किसी भी पार्टी में हो, अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हमको सिस्टम में घुसकर उस चीज को सही करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। हमारा जो बच्चे हैं, हमारे मुंब्रा का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया, हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग आ जाए, मॉल आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अल्लाह का डिसीजन था, इसलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट को देना और जिस पैनल में एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की, ये काबिल नहीं है मुंब्रा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं, जो हमको पता है क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, हम अंदर से आए हैं, हम क्लोज रहे उनके क्लोज सर्किट में। और अंकल और रूपा आंटी, आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को माँ बाप की जगह समझा हमेशा से और मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे वालिद को सुबह हार्ट अटैक आया। वो 4:30 बजे घर पर लौटे थे, उनको रात भर थाना में भटकाया गया, बोला गया मनोज प्रधान की तरफ से
कि आप इस ऑफिस पर आइए, आप साहब के बंगले पे आइए, हम आपको वहां टिकट देंगे, यहाँ टिकट देंगे, बी फॉर्म आपका ही बना रहा हूँ, लेके खड़ा हो उधर आओ। ये सब जो नाटक उन्होंने एक रात पहले किया, 4:30 बजे पापा ने डिसाइड किया ठीक है हम घर जा रहे हैं, उनकी तरफ से बोला गया कि सुबह आ जाना, सुबह बी फॉर्म मिल जाएगा। और उस दिन लास्ट दिन था फॉर्म भरने का। सुबह में 4:30 बजे पापा अगर कुछ 1-2 घंटा सोए और 6 बजे फजर की नमाज के लिए जब वो उठे, फजर की नमाज पढ़ते वक्त ही उनको हार्ट अटैक आया और 8 बजे उनको जाना था थाने फॉर्म लेने के लिए और ये हार्ट अटैक आया है 6 बजे। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि हमारी टिकट कट गई। बस मेरे पापा स्ट्रेस में थे, जो आपको उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी दुश्मनी की वजह से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जो अल्लाह है वो बेशक सबसे बड़ा है और अल्लाह हमेशा बेहतर फैसले लेता है हमारे हक में। तो ये फैसला हमारे साथ गलत नहीं हुआ है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये फॉर्म की बात हमको सुबह पता चली, हमने पापा को एडमिट किया हॉस्पिटल में, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं इस इलाके में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ स्पीचेस और वादों तक मेरा काम सीमित नहीं रहा है, मैं घर घर तक पहुंची हूँ। मैं हर एक लेडीज यहाँ हमारी जितनी भी मौजूद है, थोड़ा सा ये स्पेस दे दो इधर प्लीज, सभी लेडीज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी देर से आप आकर हमारे सपोर्ट में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सॉरी कि आपको वो जगह पे बिठाना पड़ा, लेकिन औरतों के लिए हमने सोचा कि हम एक थोड़ा सा शेप में आपको बिठाए तो बेहतर होगा। आप स्टेज नहीं देख पा रहे बट सुन तो जरूर पा रहे। एक बार जोरदार तालियां सभी लेडीज की तरफ से। और आपका सपोर्ट बताते हुए हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला हो चुका है मुंब्रा के लिए, लेकिन आज के सभा के बाद उम्मीद करती हूँ कि अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स, बाकी किसी भी पैनल में अगर कैंडिडेट नहीं है एमआईएम का तो नोटा का बटन दबा देना भाई प्लीज, नोटा का बटन दबाना। नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर की लाइन में से कोई भी इसके काबिल नहीं है। और तुमको लगता है कोई काबिल है मुंब्रा को बेहतर बनाने के लिए इन दोनों पार्टियों में से? काबिल है क्या वो? तो ये उनको हमको 15 तारीख को बताना है उनकी काबिलियत। बातें बड़े बड़े कर रहे, बातें बड़े बड़े कर रहे, बोल रहे हमको फोन किया, ये किया, वो किया, बट कुछ नहीं किया। सुबह में लास्ट दिन पर मैं बालन को एडमिट करके मैं स्टेडियम गई हूँ क्योंकि मेरा प्रोसीजर था, मुझे मजबूरन वहां जाना था। मैं अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी बट ऐसा माहौल बन गया था कि मैं अकेली बढ़ गई थी, बट मेरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। और स्टेडियम के बाहर से मैंने रुका आंटी और आवाज साहब को 2 बार कॉल किया, आवाज साहब ने फोन नहीं उठाया, रुका आंटी ने फोन उठाया और जवाब में स्टार्टिंग में मुझे ये बोला कि बेटा हम क्या कर सकते हैं। देखो तीनों कैंडिडेट्स जो हमारे पैनल में थे, सिराज डोंगरे, जावर मेडिकल, और अभी किसी के लिए इज्जत नहीं बची यहाँ तो सर अंकल बोलना मैंने बंद कर दिया क्योंकि आप इज्जत के काबिल नहीं हो, आप इज्जत के लायक नहीं हो। एक छोटी सी बच्ची से डर के आप लोगों ने ये हरकत की है और आपने हमारी टिकट काटने की जो कोशिश की है, इसका बहुत बड़ा छापर तुमको 15 तारीख को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये रुदा आंटी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा 3 कैंडिडेट्स को देखे कि तुम्हारी एक अकेले की सीट देखे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि रुदा आंटी जब एक अकेला 3 कैंडिडेट से बराबर हो ना, अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम उस एक कैंडिडेट की सीट देखते, क्योंकि हमारी काबिलियत है कि हम 3 कैंडिडेट खुद खड़े करते जो नौजवानों में से होते, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों का लश्कर जुड़ा हुआ है। और ये उनकी गलत फहमी थी, उनको लगा कि पार्टी कमजोर हो गई, पार्टी हार गई, तो ऑलरेडी जीते हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रेफर किया जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनको पता नहीं, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट में काम ही नहीं किया है, और वो लोगों को उन्होंने हमारे ऊपर तवज्जो दिया, जो आपकी गलत डिसीजन था। और अवाज साहब ने रोना स्टार्ट कर दिया। अवाज साहब ने बोला बेटा मैं मजबूर था, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझ पे दबाव डाला गया, और उन लोगों ने बोला कि ये हमारे पैनल में हमको इनके साथ नहीं लड़ना है। तो आप मजबूर कैसे हो सकते हैं जब आप पार्टी के सदर है, आप मेन हो पार्टी के, तो टिकट देना, डिस्ट्रीब्यूशन करना टिकट का आपके हाथ में होता है। अगर कल को हम इंशाल्लाह उस जगह पे बैठते और हम अगर
ऐसा कोई कैंडिडेट आता है और हम ये बात करें कि हम मजबूर थे, तो आवाम का काम है कि ऐसे सरबराह को जो हमने इतने सालों से बना के दिखाया है उसको उसी कुर्सी से उतारे और उसको बोले जा तेरी औकात नहीं है मुंब्रा में आके मुंब्रा को ढूंढ करने की, क्योंकि तुम सब इज्जत खो चुके हो और इनकी किसी की औकात नहीं है सही में मुंब्रा में आने की। और मुंब्रा किसी के बाप का नहीं है, मुंब्रा मुंब्रा वालों का है। तुम यहाँ पे राज कर पाए क्योंकि मुंब्रा वाले तुमको इतने साल वोट कर करके जिता कर लाए। और यूनुस शेख मेरे वालिद साहब जिनका हाथ इन्होंने ऐसे एन वक्त पर छोड़ा, ये जब मुंब्रा में अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश में थे मुंब्रा में, तब यूनुस शेख वो बुनियादियों में से एक नाम है, वो शोल्डर है और वो फाउंडेशन है जिसके कंधों पर पैर रखकर और सब मुंब्रा आए थे और ये डिसीजन लेकर आपने आपकी बुनियाद हिला दी, हमारा अंकल बुनियाद ही हिला दिए। और अगर ये इंसान आपको जिताकर उस इलेक्शन में 2009 के इलेक्शन में अल्लाह ने इनको जरिया बनाया और वो जिताकर लाया, तो इस इलेक्शन में तख्ता पलट भी इंशाल्लाह इसी इंसान के जरिए आपका होगा और कर्मा आपको मिलेगा आपका इंशाल्लाह जरूर। बेटा आवाज साफ नहीं बोलने का, आज के बाद क्या बोलने का? ये माँ बाप की तरबियत है कि जबान से बोला है कि इज्जत के लायक नहीं, बट जो भी तरबियत की वजह से ये चीज निकल गई, बट पापा आज के बाद नहीं बोला जाएगा। और सभी नौजवानों से काफी सारे तादाद में आप लोग आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स थे कई अलग अलग जगहों से आए हुए, मैं सबसे मिल नहीं पा रही, सबको देख नहीं पा रही, बस दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ दिख रही है। बट मैं नाम लेना चाहूंगी भिवंडी, कल्याण, कलवा, थाने और जहां कहीं से भी वाशी, नवी मुंबई, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, कई जगह से यहाँ पर लोग आए हैं। और मेरा मुंब्रा की जो आवाम है, एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए क्योंकि आप आज हक की लड़ाई में पार्ट लेने आए हैं, हक की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी और अपनी प्रेजेंटी लगाने आए हैं और वो लग चुकी है। बस इसी तादाद के साथ और हर इलाके में मुंब्रा में अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बताए कि MIM के कैंडिडेट्स को वोट दे और जरूर जिता कर ले। मेरा नंबर 5 नंबर है वोटिंग मशीन में और इस बार सिर्फ पतंग को वोट दे। और ये इलेक्शन विचारधारा की लड़ाई का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इनके हलक